गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त होंगे। और आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, बताएंगे सभी कैसे हैं? बताएंगे भाई, सभी बताएंगे कैसे हैं भाई। चलो, ऑडियो वीडियो क्लियर है तुम्हें? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या भाई? ये ऐसे टी शर्ट है, देखो मांगी हुई है, ऐसे पहन लेता हूँ मैं तो, है ना। चलो स्टार्ट करें आज की अपनी क्लास। ठीक है, देखो अपनी क्लास में अपन ने सारी चीज़ें कर ली है भाई, है ना। देखो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है और मैं तुम्हारे लिए लगातार लगा पड़ा हूँ। ठीक है, अभी भी देखो बहुत सारी चीज़ें मुझे तैयार करनी है हर संडे। मतलब इस संडे को तो नहीं हो पाया था, देखो मतलब दिक्कत आ गई थी भाई, है ना। इस मतलब देखो नया नया सेटअप है। अभी मैं कंटिन्यूटी देखो मेरी तरफ से, जैसे मान लो आज जैसे 15 दिन हुए ना, तो तुम्हारी 15 क्लास रहेंगी। 20 दिन हो गए तो 20 क्लासें रहेंगी। 30 दिन हो गए तो 30 क्लासें रहेंगी। देखो कभी कभी क्या हो जाता है, कई बार मतलब मैं पूरे प्रयास लगा पड़ा हूँ, मैं मेरी पूरी तरीके से पूरी मैं मेरा आउटपुट दे रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी एक भी क्लास ना छूटे। लेकिन क्या है, कई बार मतलब अब इसमें दिक्कत हो गई, तो बताओ कैसे मैं क्या कर सकता हूँ इसमें भाई। ये कल क्या हुआ, ये पीडीएफ है ना, मतलब जैसे ये पीडीएफ पढ़ानी थी मुझे, ये क्वेश्चन कराने थे। मैं इस क्वेश्चन के लिए मतलब मैं तुम्हें मैं ये जो ये स्क्रॉल हो रही है ना भाई, इस तरीके से ऊपर नीचे हो रही है, ये ऊपर नीचे ही नहीं हुई। अब बताओ मैं क्या करूँ उसमें भाई। मैंने पूरा कोशिश की, मैं 2-3 बार मैंने इसको चेक किया, लेकिन कल पता नहीं क्या हो रहा था इसमें, मतलब दिक्कत आ रही थी। तो ये टेक्निकल इश्यूज से आ जाते हैं भाई कभी कभी, है ना, तो उसकी वजह से। बाकी मेरी एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती भाई, है ना, और ना ही होगी कभी भी। ठीक है, हमसे जुड़े रहे भाई, लगातार जुड़े रहे। देखो मैं खुद विश्वास दिला रहा हूँ आपको। आपको जितना कंटेंट कोई 1000 रुपये में भी नहीं देगा ना, उतना मैं आपको फ्री में दे दूंगा। ठीक है, फ्री में दे दूंगा। और तुम कहोगे कि हाँ सर मज़ा आ गया। भाई नहीं निकले ना दिल से, बाद में जब पेपर देने के बाद में तुमसे अगर दिल से नहीं निकले कि हाँ सर मज़ा आ गया, तो मुझसे आके कह देना भाई, है ना। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई तुम्हें मतलब कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूं। अभी देखो मैंने कम से कम तुम्हें 60-62 क्वेश्चन मैंने जो बड़े हैं, ऑब्जेक्टिव भी है, बड़े भी हैं, वो सारे के सारे मतलब क्वेश्चन जो चैप्टर से रिलेटेड है। उसके अलावा मैं 100 क्वेश्चन के देखो पीडीएफ बनाने में लगा हुआ हूँ। देखो पीडीएफ मतलब इतनी आसानी से नहीं बनती भाई, है ना, पीपीटी इतनी आसानी से नहीं बनती। और मैं उनको 100 क्वेश्चन को इतना टाइम भी अपने पास नहीं है कि मैं उसको लिख लिख के समझा सकूँ। अब इसमें क्या हो सकता है भाई, इसमें यही हो सकता है, देखो इसमें यही हो सकता है कि मैं क्या करूंगा कि भाई जैसे अब यहाँ पे देखो, जैसे पीपीटी खुलती है, पीपीटी का मतलब इस तरीके से जो क्लास, अब देखो जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे मान लो जैसे कोई सवाल देगा, तो हम उसको क्या है सीधा टिक करेंगे भाई, ये हाँ इस तरीके से होता है, उसके बारे में मैं बोल के बता दूंगा। उतारना तुम्हें है ही नहीं। ठीक है, अब देखो जो जो क्वेश्चंस वाली क्लास होंगी, उनके मैं आंसर्स भी साथ साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, उनके आंसर्स भी साथ साथ लिख रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो मैं इस तरीके से तुम्हें पढ़ाऊंगा कि भाई जैसे क्वेश्चन बता दूंगा, क्वेश्चन के बाद में उसको आंसर बता दूंगा, थोड़ा सा जो चीज़ समझाने की होगी वो चीज़ मैं समझा दूंगा, और उसके बाद में मैं साइड में इस तरीके से खड़े हो जाऊंगा। ठीक है, तो तुम उसको क्या करोगे, जैसे उसको लिखना है, तुम्हें लिखना है तो क्या करेंगे, बीच में क्लिक करेंगे, वीडियो को रोक लेंगे, वीडियो को रोक के और अपना क्वेश्चन से लिख लेंगे। ठीक है, जिसको 95+ नंबर लाने हैं उनको लिखने हैं। ठीक है, और बाकी जिसको अगर करना है कि हाँ 85, 80, 85 इतना ही चाहिए आराम से। और भाई जो ब्रिलियंट, जैसे अपने आप को ब्रिलियंट बंदा समझता है, समझने को देखो कोई कुछ भी समझ सकता है, लेकिन ब्रिलियंट कोई कुछ नहीं होता। ठीक है ना, समझने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे भाई। देखो मुंह में छाले हो रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं एक साथ, मतलब है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अब देखो इसमें क्या है भाई, इसमें यही चीज़ है कि अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अपन क्या करेंगे कि भाई अभी इसके साथ साथ हम क्या कर रहे होंगे, प्रश्न कर रहे होंगे। प्रश्नों के बाद में मैं इस संडे को कोशिश करूंगा, देखो मैं चाहता हूं कि कल से अपना क्या है सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो। ठीक है, क्योंकि अपन इस एक ही चैप्टर में थोड़ी घुले रहेंगे, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये जो संडे आएगा उसको मैं इसके पूरे क्वेश्चंस, देखो मैं 7 दिन बाद में क्वेश्चंस क्यों ले रहा हूँ, मैं इसलिए ले रहा हूँ भाई तुम्हें कि भाई जैसे 7 दिन बाद में तुम्हारे क्या होंगे, जो सारी चीज़ें, ये पहले चैप्टर की जो चीज़ें हैं वो दूसरे चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो तुम्हारे माइंड में वो चीज़ें, ये वाले पहले चैप्टर की चीज़ें वो चली गई होंगी। ठीक है, तो मुझे उनको भुलाना नहीं है, तुम्हें उनको भी साथ साथ लेके चलना है। तो मैं क्या करूँगा, उस चीज़ के लिए मैं तुम्हें याद कराऊंगा, उस चीज़ के लिए मैं तुम्हें क्या कराऊंगा, याद कराऊंगा। ठीक है, मैं बार बार चीज़ों को बार बार रिपीट कराता रहूंगा, बार बार याद कराता रहूंगा, जिससे कि हमारे पास क्या होंगी चीज़ें, मतलब रिवाइज होती रहेंगी। ये चैप्टर देखो मैं कम से कम 6-7 बार तो अपन ने रिवाइज हो चुका है। उसके बाद में अभी जब क्वेश्चंस होंगे उस टाइम पे एक बार पूरा रिवाइज हो जाएगा, और उसके बाद में जब नेक्स्ट संडे जो होगा उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे होंगे, इसके 100 क्वेश्चन के समथिंग मैं लेके आऊंगा, 100 क्वेश्चन के समथिंग। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे, जो भी कम बढ़ती जो भी होंगे वो सारे क्वेश्चन मैं लाने वाला हूँ, और उन क्वेश्चन को अपन करेंगे तो अपनी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आज हम आगे बढ़े, देखो अपन ने कहां तक देख लिया था। देखो मैंने 7वां क्वेश्चन तुम्हें बताया था कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो आपने क्या किया था भाई, इसमें हमने देखा था, इसमें हम क्या कर रहे थे, मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें क्या लिखेंगे अपन, जैसे इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्या है भाई अपने पास CaOH का होल ट्वाइस है, CaOH का होल ट्वाइस। ये वाली थी क्या, देखो एक मिनट, ये नहीं थी, देखो क्या थी, एक मिनट देखो यहाँ पे देखेंगे, अपन ने ये वाला नहीं किया था, इससे पहले अपन ने ये वाला किया था भाई।
पांच प्रश्न तक कर लिए थे हमने, 5 प्रश्न तक कर लिए थे। तुमने सोचा था हाँ भाई छोड़ दिया इन्होंने, ऐसे करवाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। मैं तुम्हारा साथ दूंगा और हमेशा दूंगा जब तक तुम्हारी एग्जाम नहीं हो जाएगी ना, एग्जाम तक दूंगा भाई मैं साथ, एग्जाम तक साथ दूंगा। देखो मैंने तुमसे कहा था इनको संतुलित करना, चलो हम संतुलित कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो कौन से कलर से सही रहेगा, कौन सा कलर दिखेगा इसमें भाई तुम्हें सही से? येलो, येलो दिख जाएगा। देखिए देखता हूं मैं, दिख रहा है क्या? ये नहीं दिख रहा भाई। और कौन सा दिख सकता है? ब्लू देख लेते हैं कोई, ये सही दिख रहा है। हाँ चलो इसको ले लेते हैं, महरूम, महरूम को दे ले लेते हैं। देखो चलो स्टार्ट करते हैं भैया ना। देखो वो तो गई बकवासबाजी अपनी, ऐसे ही चलता रहता है ये तो, है ना। चलो टाइम पास नहीं करना पर पढ़ना है। देखो नाइट्रो, देखो यहाँ पे था, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए, ठीक है। अब चलो इनको संतुलित करेंगे। देखो क्या क्या था, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। अब देखो अमोनिया का सूत्र तुम्हें याद होना चाहिए, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ, नाइट्रोजन जो होती है, नाइट्रोजन गैस कौन सी होती है? N2। हाइड्रोजन गैस कौन सी हो जाएगी? H2। इनके साथ बना के क्या बनाएगा ये? NH3 बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। बेटा क्या बनाएगा? अमोनिया। बताओ इसमें कोई दिक्कत आई क्या किसी को? हमने पहले क्या किया है? समीकरण को लिखा है बेटा। क्या लिखा है? समीकरण को। और मैंने तुम्हें बताया था, देखो जब गैस की बात की थी तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब गैस की बात होगी तो नाइट्रोजन हो या हाइड्रोजन हो वो दो दो के साथ लगेंगी। तो N2 हो गया, H कितना हो गया? 2 हो गया। चलो संतुलित करें, अब संतुलित करें बेटा, संतुलित करें। चलो संतुलित करते हैं। H कितना है यहाँ पे? 3, और H यहाँ पे कितना है? 2। तो हमें 6 बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 3 वाले को, 2 वाले को तो 3 से कर देंगे, 2 वाले को तो किससे कर देंगे? 3 से। देखो 2 वाले को तो किससे कर देंगे भाई? 3 से कर देंगे। देखो 2 वाले को तो कर देंगे किससे? 3 से। इस तरीके से 3 लिख दिए। यहाँ पे दिख रहा है सभी को? नहीं दिख रहा? चलो कोई बात नहीं, करते हैं, दिखे प्लस में H2, ठीक है। तो 6 हो गया। अब यहाँ पे मैं किससे गुणा कर दूंगा? 2 से। तो देखो अब हो गई संतुलित ये, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। कैसे किया है भाई? ऐसे मत समझना कि मैंने सीधे उठा के 2 2 3 3 लिख दिए। मैंने तुम्हें खूब अच्छे से 15-20 एग्जाम्पल कराए हैं भाई, 15-20 एग्जाम्पल कराए हैं, सबको मैंने सोल्व कराया है, एक एक चीजें मैंने समझाई हैं तुम्हें, ठीक है ना। देखो N2, तो N कितना है? 2। तो N यहाँ पे 2 है कि नहीं है? 2 है सर, कोई दिक्कत नहीं है। H कितना हो जाएगा? 2 3 6। तो यहाँ पे 2 3 6, H होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा सर। तो ये क्या हो गई? संतुलित हो गई, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब देखो दूसरी वाली समीकरण देखते हैं। दूसरी वाली को हम देखेंगे यहाँ से, ठीक है। बी वाली यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का मतलब H2S, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर, वायु का मतलब ऑक्सीजन में दहन होगा। किसमें दहन होगा? ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बेटा? जल बनता है। जल को बोलेंगे अपन H2O, प्लस में क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और डाई सल्फर ऑक्साइड, क्या अंतर है बताओ? क्या अंतर है? समझेंगे, बताएंगे सभी कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड और डाई सल्फर ऑक्साइड। तो मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें कि जब सल्फर डाई की बात आ जाएगी, डाई का मतलब 2 है, तो जिसके बाद में लगेगा, जैसे मैं तो मतलब जैसे जिसके पहले लगेगा, जैसे कि मैंने क्या बोला? सल्फर डाई ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन से पहले डाई लग रहा है, तो किसके पीछे लगेगा? 2। O के साथ 2 लगेगा, O के साथ क्या लगेगा? 2। तो यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका सूत्र क्या हो जाएगा? SO2 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। अब इसको हमको क्या करना है? संतुलित करना है बेटा। क्या करना है? संतुलित करना है। क्या करना है? संतुलित। चलो संतुलित करके देखें एक बार। चलो संतुलित करते हैं। H कितना है? 2। S कितना है? 1। O कितना है? 2। तो यहाँ पे देखो H कितना है? 2। O कितना है? 1 और 2, ये रहा 3, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं भाई, इसको यहाँ पे देखो, अब इसको क्या करेंगे? ये 2 तो है ही, ठीक है। अब हम इसको 2 बना दे, बिगड़ जाएगा सिस्टम। चलो देखते हैं क्या रहता है। देखो अगर मुझे इस S को 2 बनाना हो या H को 4 बनाना हो, तो देखो मैं क्या करूंगा, 1 मिनट रुको, 2 और यहाँ पे 2 लगाऊंगा, तो H हो गई 4 और H हो गया 4। S कितना हो गया? 2। और O कितना हो गया? 2। O कितना हो गया? 2। जबकि O कितना है यहाँ पे? ये O को कितना बनाना पड़ेगा? 2 और 2 4, तो मुझे 2 को बनाना पड़ेगा। देखो देखो समझते जाएंगे, है ना। वो 4 बना दूं,
देखो भाई समझते जाएंगे कैसे करता जा रहा हूं मैं, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, देखो समझाता हूं पहले। H2S लिखा, सल्फर मतलब ये क्या था अपने पास, हाइड्रोजन सल्फेट। क्या था? हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट। इसकी अभिक्रिया हमने किससे करवाई? वायु में दहन। वायु का मतलब ऑक्सीजन होता है, मैंने तुम्हें बताया था भाई, वायु का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ठीक है। इसे जब अभिक्रिया करवाई तो क्या बना? 2H2O बना, मतलब सॉरी ये H2O बना। देखो मैं इसको संतुलित बाद में करूंगा, पहले तुम्हें समझाता हूं, ठीक है। ये क्या बना अपने पास? H2O बना। H2O बना तो देखो H2O बना और SO2 बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना। H2S में देखो हाइड्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितनी है? 2। सल्फर कितना है? 1। सल्फर कितना है बेटा? 1 है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाँ सर 2 है। सल्फर 1 है, हाँ 1 है। लेकिन ऑक्सीजन कितनी है भाई? ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे? 2। और यहाँ पे देखो 2 और 1 3, और यहाँ पे कितनी है? 2। अब मैं क्या करूंगा, देखो तुम कहोगे सर 2 और 1 3 हो गई, अब इसको 6 बना देंगे क्या? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? देखो अभी तुम बोलोगे सर आपको तो पता चल रहा है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा भाई? हमें पता कैसे चलेगा? तो बेटा ये प्रैक्टिस से आएंगी, देखो प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है। अब तुम्हें भी पता है कि जैसे मान लो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। मैं पहले क्या करूंगा कि हाइड्रोजन 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है सर? 3 है। क्या मैं इस ऑक्सीजन को 4 बना दूं? तो 4 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जब मैं इसको 2 से गुणा करूंगा तो ये H कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, मतलब सॉरी H कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे H कितना है? 2। तो मुझे यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब 2 से गुणा करना पड़ेगा तो H कितना हो गया? 4, और S कितना हो गया? 2 हो गया 2। तो अब यहाँ पे देखो H कितना हो गया? 4, और S कितना बैठा है यहाँ पे? अभी तो एक ही बैठा है। तो हमें इसको कितना बनाना पड़ेगा? 2 बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको 2 से गुणा करूंगा। अब ऑक्सीजन देखो बेटा, ऑक्सीजन कितनी हो गई? ऑक्सीजन सर 2 तो ये हो गई, ठीक है, 2 ऑक्सीजन तो ये हो गई, और 4 ये हो गई। तो कितनी हो गई? 6 ऑक्सीजन हो गई। भाई देखो ना, 2 दूनी 4 और 2 ये ऑक्सीजन हो गई, तो कितनी हो गई? 6 हो गई। हो गई कि नहीं हो गई बताओ? अरे हो गई कि नहीं हो गई? जी समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से निकल रहा तो सारी चीज दिमाग खराब हो रही है। काय गई तो बता रहा हो थोड़े। अरे थे कुछ भी ना बता रहा भाई मेरा, इधर देखो कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पे 2 दूनी 4, देखो मैंने क्या क्या किया समझेंगे भाई। मैंने देखो क्या किया, सबसे पहले कि H2S था। देखो भाई जिसको समझ में आ रहा है वो ये ना समझे बोर हो रहे हैं भाई, मुझे औरों को भी साथ में लेके चलना है ना। जिसको समझ में आ गया एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे, क्या पता है कोई गलती हो रही हो तो उसको बताएंगे, है ना। चलो देखते हैं मुझसे कौन सी चीजें आती हैं। तुम्हारे साथ साथ सीख रहा हूं मैं तो भैया ना, हाँ, मैं सीखने के लिए आया हूं तुमसे। हाँ सिखाओ मुझे थोड़ा सा। हाँ सिखा देंगे, हाँ सिखा देगा नालायक। बता दिया अगर कुछ हो तो। हाँ पता है मुझे इंटेलिजेंट है, नंबर आने चाहिए। पर देखो H कितने हैं? 4 बेटा। देखो H कितने थे? 2। S कितना था? अकेला था। देखो पहले ये 2 नहीं था, पहले ये 2 नहीं था, तो H2S प्लस में O2। मैंने क्या किया यहाँ पे, H 2 था और S कितना था? 1, और O कितना था? 2। मैंने यहाँ पे क्या किया, H कितना था? 2, और O कितना था? 1, है ना। और यहाँ पे S कितना था? 1। तो मैंने सबसे पहले इसको 2 किया, 2 करते ही कितना हो गया? 4 हो गया। S कितना हो गया? 2। अब H यहाँ पे 4 हो गया, S कितना हो गया? 2। लेकिन अब ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 2 ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कितनी हो गई? 6। ऑक्सीजन कितनी हो गई? 6। और यहाँ पे कितनी है? 2। तो इसको 3 से गुणा कर दूं, तो ये 3 से गुणा कर दूंगा तो भाई ये हो जाएगी अपने पास। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताओ? बताएंगे भाई सभी। देखो समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से करने का प्रयास करेंगे, है ना। देखो ये वाली चीज फायदा है ऑनलाइन में, पता है क्या सिस्टम है? जैसे यूट्यूब पे पीछे को वापस मास्टर को जैसे नचाना है ना वैसे नचाओ, पीछे लेके जाना है, मास्टर दोबारा पढ़ा, मास्टर दोबारा पढ़ा, दोबारा कैसे पढ़ाएगा? अब जैसे स्कूल में तो कह नहीं सकते ना गुरुजी एक बार और, वही कहेगा अरे हरामी तुझे इतना समझा दे, गधा है क्या तू बिल्कुल। अब इसमें क्या है, मास्टर आ जाए तू आट के नीचे, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। अब मास्टर को पीछे लेके जाएंगे, मास्टर को 1 गुना पे, मास्टर को 2 गुना पे, मास्टर को भगा के बुलवाना है, तो मास्टर बोलेगा अरे नालायक को ऐसा कुछ नहीं करना, आराम आराम से पढ़ना है, ठीक है, मस्त मजे से। देखो एकदम चिल होके पढ़ना है, ठीक है। कोई नहीं यार, आराम से तैयारी होगी, बेस्ट तरीके से पढ़ाई होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम अपन। देखो दूसरी ये समीकरण हो गई ये वाली, पहली वो करा दी। अब तीसरी वाली देखते हैं, सी वाली। मिटा दो इसको, चलो यही खाली जगह है भाई, इसी में लेंगे अपन, ठीक है ना। चलो देखो अब तीसरी वाली की बात करते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट, अच्छा क्या हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र बताओ? Al2SO4 का होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड क्या करेगा इसके साथ? अभिक्रिया करेगा। बेरियम क्लोराइड का सूत्र BaCl2। ये अभिक्रिया करके क्या क्या बनाएगा? एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट।
एल्युमिनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा भाई, AlCl3 प्लस में क्या बनाएगा बताओ, बेरियम सल्फेट, मतलब BaSO4 बनाएगा। बताओ कोई दिक्कत है कि इसमें किसी को? नहीं सर आपने ये एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र कैसे? बेटा मैंने एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र याद करना पड़ेगा, ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र याद करना पड़ेगा। अभी हम दूसरे चैप्टर में जब घुसेंगे उससे पहले मैं एक बार जितने भी सूत्र हैं वो सारे मैं तुम्हें लिखा दूंगा, ठीक है, ठीक है, उसके बाद में अपन को याद करने हैं उनको। एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस में बेरियम क्लोराइड का BaCl2। जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा और बेरियम सल्फेट बनाएगा। अब इसको संतुलित करें, चलो संतुलित करते हैं। Al2SO4 का होल थ्राइस। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ भाई। Al कितना है बताओ, Al कितना है यहाँ पे, Al है सर 2, ठीक है, S कितना है, S है सर 3, O कितना है 4 3 12, ठीक है, Ba कितना है बताओ, Ba कितना है 1, और Cl कितना है, Cl है सर 2, ठीक है। देखो ये वाली चीजें जो मैंने लिखी है वो किसकी हैं, इस वाले पक्ष की, मतलब अभिकारक वाली साइड की, अभिकारक वाली साइड की हैं। किस साइड की हैं, अभिकारक वाले साइड की, ठीक है। चलो देखते हैं अब, चलो देखें आगे। अब देखो, अब दूसरी वाली देखेंगे, दूसरी वाली दूसरे पेन से लिख लेता हूं मैं, वाले से लिखते हैं, चलो नीले से। देखो अब इधर देखेंगे, इधर देखो Al कितना है सर, Al है सर 1, ठीक है, और S कितना है, S भी सर 1 है, O कितना है, O है बेटा 4, Ba कितना है, ये है सर 1, Cl कितना है सर, Cl तो 3। देखो लिख दिया अपन ने सारी चीजें। अब अपन क्या करेंगे, इनको संतुलित करेंगे। आ गया भाई, यार भाई ये फोन तो है ना तुम बेच ही देना, पता नहीं कौन क्या क्या बेचते रहते हैं, उठपटांग पूरे दिन भर यही चलता रहता है। एक मिनट, चलो देखें, देखें भाई, चलो देखो अब यहाँ पे देखो भाई, Ba कितना है यहाँ पे 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। Cl देखो बेटा कितना है, Cl कितना है 3 है, Cl कितना है 3, और यहाँ पे कितना है 2। अब मुझे इसको 6 बनाना पड़ेगा, तो क्या करूंगा मैं, इस Cl वाले को तो 2 से गुणा कर दूंगा, और इस Cl को किससे गुणा कर दूंगा, 3 से, कर दिया 3 से। अब देखो Cl तो मैंने क्या कहते, सबसे बड़ी संख्या लेंगे अपन पहले, सबसे पहले अपन क्या लेंगे, बड़ी संख्या। अगर बड़ी संख्या लेंगे तो Cl वाली है 3 की, तो इसको संतुलित करेंगे। इसको संतुलित करने के लिए मैंने क्या किया, ये 3 था तो मैंने इसको 2 से गुणा किया तो 6 हो गया, यहाँ पे 2 था तो इसको 3 से गुणा किया तो ये 6 हो गया, ठीक है। अब देखो 6 हो गया। अब देखो भाई, अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपन ने 6 हो गई। अब इसके बाद में देखो क्या किया, इसके बाद में अपन ने क्या किया भाई, ये 6 हो गए। अब इधर देखो ये वाले तो संतुलित हो गया। अब Ba कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो मुझे यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा। बताओ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, सर करना पड़ेगा। अगर Ba इधर 3 से गुणा है तो इधर Ba भी सर। अब यहाँ पे देखो S कितना हो गया, 3 हो गया सर, कितना हो गया 3। तो अब बताओ, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ बताओ सभी, बताओ देख के क्या करना पड़ेगा, बताओ बताओ बताओ। देखो तो S3 देखो भाई, अब देखो, अब यहाँ पे S कितना हो गया, 3 हो गया सर, SB और AB। देखो देखो भाई, अब देखेंगे अपन, क्या 4 तो ये है ही। अब S कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया सर। Ba कितना हो गया, 3 हो गया सर। अब यहाँ पे इधर Ba कितना हो गया, 3 हो गया सर, कितना हो गया 3, ठीक है। और Cl कितना हो गया 6, और इधर भी Cl कितना हो गया 6। बता हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब Al कितना है, यहाँ पे Al कितना है 2, और इधर भी अब किससे 2 से गुणा हुआ तो कितना हो गया, ये 2 हो गया सर। बता हुआ कि नहीं हुआ, ये 2 हो गया सर, ठीक है। अब देखो भाई, ठीक है, O कितना हो गया, अब O कितना हो गया, 4 3 12, तो इधर था ही। इधर देखो O कितना हो गया, 4 3 12, तो O भी 12 हो गया सर। देखो ये नालायक को आज भी नाटक कर रही है लाइट।
ये 12 हो गया। ठीक है, अब बताओ संतुलित हो गई कि नहीं हो गई? हो गई सर संतुलित। बताओ कोई दिक्कत आई इसमें? देखो तुम्हें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई, प्रैक्टिस करने के लिए मैं नहीं आ सकता, है ना, प्रैक्टिस कराने के लिए मैं आ सकता हूँ, करने के लिए तो आपको ही आना पड़ेगा। ठीक है, चलो। मुझे घर में मन ही नहीं करता, मन तो बेटा मेरा पढ़ाने का भी नहीं करता, लेकिन पढ़ाता हूँ ना। अरे ऐसा नहीं है, पढ़ाने का मन करता है मेरा, ठीक है, इसलिए पढ़ाता हूँ मैं, और तुम्हें पढ़ने का मन भी करना चाहिए। नालायक हो, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो फिर कलेश, है ना, किसी और के अच्छी आ गई, अपने बुरी आ गई तो कलेश। गुरुजी, गुरुजी, यही करते रहोगे फिर, नालायक हो तुम। इधर देखो, आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चौथी और करते हैं। देखो देखो चौथी करते हैं भैया ना, चौथी वाली, ये वाली चौथी है। देखो चौथी में लिखते हैं अपन, चलो जल्दी जल्दी करते हैं भैया ना, जल्दी जल्दी करते हैं अपन को, आज पूरा ये चैप्टर के पूरे करने हैं। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। पोटेशियम धातु, पोटेशियम धातु का मतलब क्या हो गया? के। किसके साथ अभिक्रिया करेगी? जल के साथ। क्या बनाएगी? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब KOH, प्लस में क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगी। अब बताओ इसको संतुलित करना है, कर दे संतुलित। देखो संतुलित करते हैं, हमको पता चल गया सर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक और है तो 3 हो गया। मैं इसको 2 बना दूं और इसको 2 से गुणा कर दूं तो सिस्टम सही हो जाएगा। हाँ सर ऐसे ही तो कर रहे हैं अपन। देखो अब H कितना हो गया? 2 और 2 4। अब H कितना हो गया? 4। O कितना था यहाँ पे? 1 और 1 2 हो जाएगा। K कितना है? K कितना है? 1, तो इसको भी कर देंगे 2। अब हो गए संतुलित। बताओ संतुलित हो गई? गुरुजी आप तो जल्दी जल्दी कर देते हो, समझ में नहीं आता। भाई समझ में क्या आया बताओ? मैंने तुम्हें एक एक चीज समझाई है कि नहीं समझाई? बेटा ये बात नहीं कहोगे कि सर समझ में नहीं आया। देखो समझ में नहीं आया तो समझो, मैं बैठा हूं, मुझे कमेंट करो कि सर ये समझ में नहीं आया, मैं कोशिश करूंगा भाई तुम्हें और क्या दे सकता हूं भाई मैं। ठीक है, अब मैं पर्सनल नंबर तो दे नहीं सकता तुम्हें, क्योंकि मुझे पता है फिर दिन रात। हाँ गुरुजी, टिंग टिंग, हाँ गुरुजी, चलो जरूरत पड़ेगी तो वो भी दे दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी अपन को क्या करना है? अभी पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो आगे देखो, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। निम्न रासायनिक समीकरणों को क्या करना है? संतुलित करना है। चलो मैं इसी में संतुलित करूंगा, ठीक है, इसी में देखते जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है भाई? HNO3। क्या है? HNO3। देखो समझेंगे, HNO3 H, अब यहाँ पे देखो H कितना हो गया? यहाँ पे H कितना है? 2, और यहाँ पे H कितना है? 1। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा भाई? देखो और देखते हैं अपन, सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है? यहाँ पे 3 की है। देखो 1 मिनट रुक जाओ, इसको बड़ा कर देता हूँ, देखो हो जाती है तो। इतनी होगी भाई, ये दिख रहा है ना सभी को? वैसे तो दिख रहा होगा, ऐसी उम्मीद है मुझे, है ना। चलो गुरु जी आपको तो बहुत उम्मीद है, पर क्या करें, चलो भाई देखते हैं। देखो O कितना है? 3, और O कितना है यहाँ पे? 3। ठीक है, लेकिन ये 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 है तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 6 हो गया। हो गया 6? हाँ सर हो गया 6। तो ये तो सिस्टम हो गया फ्री। H कितना है यहाँ पे? H कितना है बताओ? H कितना है? 2, और H कितना है यहाँ पे? 2 और 2 4 हो गया। तो मुझे इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अब H कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। O कितना हो जाएगा? 2, 2 और ये कितना? 6। देखो 3 वाले का तो सिस्टम ये हो गया, 3 दूनी 6, तो O 6 तो यहाँ पे हो गया 6, वो हो गया ना भाई, 3 दूनी 6। ठीक है, CA कितना था बताओ? CA कितना था? CA कितना था? CA यहाँ पे सर 1 ही है, तो CA 1 ही है। O कितना है यहाँ पे? O कितना है बताओ? O कितना है? 2, तो यहाँ पे 2। H कितना है? H सर 2 तो ये रहा और 2 ये रहा, तो 4 हो गए, तो H 4 हो गया। अब बताओ संतुलित हुई कि नहीं हुई? बताओ संतुलित हो गई? चलो तो ये संतुलित हो गई। दूसरी देखते हैं, NaOH H2SO4। O कितना है यहाँ पे? 4। O कितना है? 4। ठीक है, उसके बाद में एक O ये रहा, एक O ये रहा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई SO4 को ऐसे याद रख लो, SO4 है पूरा का पूरा, इधर भी SO4 है। H कितना है? H कितना है भाई? H 2 ये रहा, तो H 2 ये रहा। ठीक है, Na कितना है यहाँ पे? 1 है। Na कितना है? 1, और यहाँ पे कितना है? 2, तो हमें इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि Na कितना बनाना है? 2। अब 2 बनाया है तो H, ये H2O, तो H2O हो गया, H2O। ठीक है, H2O हो गया, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा करूंगा तो 2 तो क्या हो गए? O हो गए। O कितने हो गए? 2, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी कितने हो गए? 2। तो देखो भाई 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन तो ये हो गए। यहाँ का H कितना है? ये क्या हो गया भाई? H का 2, 2 दूनी 4। हाँ सही है ना भाई। H कितना था यहाँ पे? 2, और 2 ये रहा, तो 2 दूनी 4 ही तो H है, ये तो हो गया संतुलित। और क्या, ये लो भाई संतुलित हो गया। देखो नहीं हुआ हो तो बताओ, ये लो संतुलित हो गई।
बताओ हुई कि नहीं हुई, बताओ भाई, संतुलित हुई कि नहीं हुई? अरे बताएंगे भाई, हो गई संतुलित। चलो ये वाली देखते हैं, NaCl AgNO3। तो देखो O कितना है 3, O कितना है 3, N कितना है 1, N कितना है 1, Ag कितना है 1, Ag कितना है 1, Cl कितना है 1, Cl कितना है 1, Na कितना है 1। तो ये पहले से ही संतुलित है, ये तो पहले से ही क्या है, संतुलित है भाई, है कि नहीं है? बताओ कि भाई ये पहले से संतुलित है कि नहीं है? देखो भाई तुम्हारी क्लासेस डेली आएंगी, ठीक है, डेली का मतलब डेली, ना संडे ना मंडे रोज खाओ, पता नहीं क्या है ना, मैं कहता नहीं हूँ, ठीक है। चलो हमारे फंडे फंडे हैं, ठीक है, फंडे ही फंडे, और अपन को करना है संडे मंडे कुछ भी हो चाहे अपने लिए तरफ से, ठीक है। अपन को अपनी क्लास लेनी है, ठीक है, मुझे क्लास देनी है और तुम्हें क्लास लेनी है, और इसको इस रूटीन को बनाए रखना है जब तक एग्जाम नहीं हो जाते। मैं एक भी दिन नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, एक भी दिन नहीं छोड़ूंगा, नालायक को ऑनलाइन मारूंगा तुम्हें ऑनलाइन मारूंगा, हाँ ऑनलाइन पिटोगे तुम। चलो आगे देख लेते हैं, BaCl2 H2SO4, O कितना SO4 ये रहा, H2H तो एक ही है सर, तो इसको 2 बनाना पड़ेगा, Cl कितना हो गया 2, तो Cl2 हो गया, Ba 1 हो गया, ये लो ये संतुलित हो गई। बताओ क्या टाइम लगा इसमें? कुछ भी नहीं लगा सर। आगे देखते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। अब देखो भाई मैंने पूरे ऊपर वाले जो 5 इक्वेशन थे उसमें सारे कराए हैं, है ना। मैं तुम्हें भी घर के लिए काम देना चाहता हूँ यार, मैं कहाँ तक करूँगा बताओ, मैं कहाँ तक करूँगा, तुम्हें भी करना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, तो कर लिया करो यार, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, ठीक है, कर लोगे, ठीक है। चलो इसको तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, कठिन वठिन नहीं है भाई, है ना, कठिन वाले करा दिए, सरल वाले बच रहे हैं, ठीक है ना। चलो भाई करने हैं इसे, चलो ले ऐसे भी लिख देता हूँ मैं, इसके वो तो लिख देता हूँ, ठीक है, संतुलित तो कर लोगे। चलो नालायक को, ये हो गया CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2, ये क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और जल को क्या बोलेंगे H2O, ठीक है। चलो संतुलित कर लेना बस, जिंक का Zn, सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3, ठीक है, जिंक नाइट्रेट Zn, जिंक नाइट्रेट ZnO3, Zn, एक मिनट, जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर का क्या हो जाएगा Ag, देखो Ag हो जाएगा, ZnNO3 हो जाएगा, ZnNO3, ठीक है भाई, ZnNO3 हो जाएगा, ठीक है, ZnNO3, जिंक नाइट्रेट कुछ जम नहीं रहा, ZnNO3 का होल ट्वाइस, ये है भाई ZnNO3 का होल ट्वाइस। तुम कहो गुरु जी कैसे कर देते हो बेटा, ये तो थोड़ा सा क्या दिमाग में लगाना पड़ेगा अपन को, है ना, अपने पास कोई और ऑप्शन है नहीं, Zn और ये है NO3 और इसका होल ट्वाइस, ठीक है, ठीक है भाई, करने हैं तुम्हें सारे संतुलित। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का हो जाएगा Al, कॉपर क्लोराइड का CuCl2, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl क्या हो जाएगा AlCl3, और कॉपर का Cu, संतुलित कर लेना। बेरियम क्लोराइड BaCl2, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है, और पोटेशियम क्लोराइड का K2SO4, सॉरी Kc, पोटेशियम क्लोराइड है ना, KCl लिख लेना, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसको संतुलित करना है तुम्हें, संतुलित कर लेना इसको। देखो निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। चलो इसमें देखो क्या है भाई, समझेंगे इसमें। देखो पोटेशियम ब्रोमाइड, देखो अभिक्रिया तुम्हें ही लिखनी है, मैं अभिक्रिया का प्रकार बताऊंगा, ठीक है। बेरिया देखो पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड का मतलब है KBr, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड का मतलब क्या है KBr है भाई, KBr, ठीक है। बेरियम आयोडाइड का BaI2, ठीक है, BaI2। देखो ये 8वां प्रश्न चल रहा है अपना, ठीक है ना। अब देखो इसमें अब ये सारी चीजें करनी है भाई तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे देखो, देखो अब क्या बनेगा ये पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का मतलब पोटेशियम का K, आयोडाइड का I2, ठीक है। और क्या बनेगा बेरियम ब्रोमाइड, मतलब Ba बेरियम ब्रोमाइड Br2, ये Br2, ये Br होगा, BaBr2 होगा, BaBr2 होगा, ठीक है, ठीक है। और KI2 नहीं करना अभी यहाँ पे, KI2 नहीं करना, KI करना है, पोटेशियम आयोडाइड का मतलब है KI, पोटेशियम आयोडाइड का मतलब क्या है KI। जब संतुलित होगा तो अपने आप हो जाएगा ये, ठीक है। जब संतुलित करोगे ना इसे तो ये अपने आप बन जाएगा, दो क्या है जो 3 2 3 जो बनेगा वो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट का मतलब ZnCO3,
ZnCO3 बताओ होल्ड ट्वाइस लगेगा नहीं लगेगा, बताओ। नहीं सर कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। अब क्या बचेगा अपने पास, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को क्या बोलेंगे अपन, ZnO। तो क्या बन जाए, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2, ठीक है। करेंगे इसको संतुलित करेंगे भाई। हाइड्रोजन का मतलब H2, क्लोरीन का मतलब Cl2, और ये क्या बन जाएगा HCl। इसको तो मैं संतुलित कर देता हूँ, लो 2HCl हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोर, मैग्नीशियम का मतलब क्या हो जाएगा Mg। Mg होगा, Mn नहीं होगा। Mn का मतलब मैग्नीज होता है, Mn का मतलब मैग्नीज होता है, Mg का मतलब मैग्नीशियम है बेटा, क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड का मतलब MgCl2, ठीक है। और हाइड्रोजन का मतलब H2। संतुलित कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे, करना ही पड़ेगा भाई, संतुलित करना ही पड़ेगा तुम्हें। मैं तुम्हारे दिमाग को चलाना चाहता हूं, ये नहीं है मैं सारी चीजें मैं करके दूंगा, तुम्हें थोड़ी चीजें तुम्हें भी करनी पड़ेगी भाई। मैं तुम्हारे लिए काम करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा, लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि मतलब चिड़िया को, मतलब जैसे अब बताओ चिड़िया के जो बच्चे होते हैं उनको मतलब चिड़िया खिला नहीं सकती क्या, खिला सकती है, लेकिन वो उड़ना सिखाते, क्यों, क्योंकि जमाना ऐसा ही है भाई, बिना उड़े तुम्हें पार नहीं पड़ेगी, तुम्हें सीखना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें उनके साथ कंपटीशन करना पड़ेगा भाई। दुनिया बहुत आगे चल रही है, हमको इतना, हम बहुत पीछे चल रहे हैं, हमको पूरी तरीके से मिल ही नहीं पा रही भाई एजुकेशन। एजुकेशन क्या, हमें कुछ बहुत सारी चीजें जो मिल ही नहीं पा रही, हमें उनसे लड़ना है ना, परिस्थितियों से पीछे नहीं हटना, हमें लड़के और उनसे गुरुजी परिस्थिति से लड़ाई करना पड़ेगा, ये जी लेना ना बेटा ना, ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम, चलो आगे बढ़ते हैं, देखो चलो। ऊष्मक्षेपी एवं ऊष्मशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो ऊष्मक्षेपी एवं ऊष्मशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया, देखो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया मैंने तुम्हें परिभाषा लिखाई है। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण, ऊष्मक्षेपी में सॉरी उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का निर्माण होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऊष्मक्षेपी। और ऊष्मशोषी क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी क्या होती है, जिसमें क्या करते हैं, किसी पदार्थ को वियोजित करने के लिए, किसी पदार्थ को वियोजित करने के लिए या किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कराने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है, बाहर से क्या देनी पड़ती है, ऊष्मा या ऊर्जा देनी पड़ती है, ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण दे दोगे, मैंने 2 उदाहरण तुम्हें लिखाए हैं भाई, 2 उदाहरण मैंने तुम्हें लिखाए हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। देखो कल जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में 2 एकल पदार्थ मिलकर दो पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं कि जो संयोजन अभिक्रिया है वो वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है, या वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। इन अभिक्रियाओं के लिए उदाहरण मतलब समीकरण लिखिए, तो समीकरण लिख दोगे, मैंने लिखाई है, ठीक है, लिखाई है, उनमें से लिख लेंगे, ठीक है। चलो अब उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण दीजिए जिनमें ऊष्मा प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो मैंने तीनों अभिक्रिया लिखाई हैं। वियोजन अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया, देखो कौन कौन सी लिखाई है, देखो एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा वाली मैंने लिखाई है तुम्हें, जिनमें ऊष्मा देनी पड़ रही थी, तो CaCO3 था, सॉरी CaOH का होल, हाँ CaOH का होल ट्वाइस था, तो हमने उसको क्या किया था, गर्म किया था। जब उसको गर्म किया था तो हमारे पास क्या क्या बना था, बताओ, CaO प्लस में क्या बना था, H2O बना था। तो ये वाली चीज इसमें लिख देंगे। ऊष्मा में, प्रकाश वाले में मैंने तुम्हें बताया था AgBr वाली ले लेना या AgCl वाली ले लेना। विद्युत वाली में अपने पास H2O वाला था, जल वाला, वो मैंने तुम्हें बता दिया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़े भाई। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। विस्थापन अभिक्रिया में लिखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने यौगिक से विस्थापित कर देता है। भाई क्या कर देता है, अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। जबकि इसमें क्या होगा, द्विविस्थापन में क्या होगा, 2 या 2 से अधिक यौगिक जो होंगे वो अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। दोनों के समीकरण लिख दोगे, इसमें तो BaSO4 वाला NaCl और BaSO4, तो वहां पे क्या बनेगा, BaSO4 बनेगा, क्या बनेगा, BaSO4, ठीक है, BaSO4 बनेगा, और क्या बनेगा, NaCl बनेगा। तो बेरियम सल्फेट का लवण जो प्राप्त होगा वो कैसा होगा, सफेद कलर का होगा, और वो किसको क्या बोलेंगे, वो जल में क्या होगा, अघुलनशील होगा, इसलिए उसको अवक्षेप भी बोलेंगे, और ये वाली अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलेंगे, ठीक है, जिसमें अवक्षेप बनता है, ठीक है। चलो
सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। इस प्रक्रिया के लिए क्या लिखिए? अभिक्रिया। चलो अब लिख के बताएंगे दे, सभी लिखेंगे, बताओ लिखेंगे सभी? अरे लिख दो, लिख दो भाई, लिख दो, लिख दोगे क्या? अरे लिख दोगे क्या, बताओ? नहीं लिखेंगे सर, कर लो जो कुछ होता है आपसे, यही बोलोगे ना? नालायक तुम कभी नहीं सुधरोगे। सर हम ऐसे ही थे, है ना, हम ऐसे ही थे। चलो इसकी मैं लिखा देता हूं, लिखा दूं इसकी? बताओ लिखा दूं? भाई इधर पंखा लग रहा है, थोड़ा सा हवा लेने चला जाता हूँ ना। चलो हाँ देखो, इधर हवा थोड़ी सी सही सी आ रही है। भाई गर्मी ने हालत खराब कर रखी है, ठीक है, इसमें कोई दोहराहे वाली बात नहीं है। चलो देखो, इसमें क्या करना है? सिल्वर के शोधन में हमको सिल्वर निकालना है। क्या निकालना है? सिल्वर। और क्या दिया हुआ है? सिल्वर नाइट्रेट का विलयन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सिल्वर नाइट्रेट का। देखो लिखेंगे अब इसमें क्या अभिक्रिया लिखेंगे? यहाँ पे लिख दूं? यहाँ पे लिख दूं भाई? यहाँ पे लिख दूं? चलो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे AgNO3, AgNO3 इसका होल ट्वाइस, AgNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, AgNO3 का होल ट्वाइस। और इसमें क्या मिला हुआ है? देखो यहाँ पे बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा, कॉपर धातु मतलब Cu, ठीक है, इसके द्वारा हमको क्या करवाना है? विस्थापन करवाना है। क्या करवाना है? विस्थापन करवाना है। तो क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई बताओ? यहाँ पे बनेगा सर CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस में Ag। क्या बनेगा? Ag। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। और देखो यहाँ पे जब इसको क्या करेंगे अपन? संतुलित करेंगे, संतुलित करेंगे तो क्या बन जाएगा? NO3 हो जाएगा, CuC हो जाएगा। चलो ठीक है, बताओ हो गया सही? हो गया क्या? चलो देखो, इसको संतुलित करेंगे ना तब अपने पास 2 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, संतुलित कर लेके देख लेना। चलो ये समीकरण हो गई, विस्थापन हो गया। चलो आगे देखते हैं, उतार लेंगे भाई सभी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखो अब आता है अपना 15वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन आता है? 15वां क्वेश्चन आता है, 1 मिनट। चलो कौन सा क्वेश्चन आ रहा है अपना? 15वां क्वेश्चन। देखो 15वें क्वेश्चन में देखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया इसमें बताएंगे अपन कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है सर, अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है सर जिसमें क्या होता है? उत्पाद के साथ साथ अवक्षेप का निर्माण होता है। उत्पाद के साथ साथ अवक्षेप का निर्माण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। उदाहरण देके मैंने तुम्हें बताया, वही BaSO4 वाली और NaCl वाली। एक याद कर लो, एक एक याद कर लो भाई, एक एक याद कर लो, ठीक है, सभी अभिक्रियाओं के एक एक उदाहरण तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है ना, एक एक उदाहरण याद होने चाहिए, ठीक है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं भाई? अवक्षेपण अभिक्रिया से हम यही समझते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक के साथ, मतलब जिसमें उत्पाद के साथ साथ क्या बन जाती है? अवक्षेप का निर्माण हो जाता है या अविलेय पदार्थ बन जाता है जिसको हम अवक्षेप कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। लिखा रखी है मैंने तुम्हें, ठीक है सर। आगे देखो, आगे देखो, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन। मैंने 2-2 समीकरण इनकी लिखवा रखी है तुम्हें, 2-2 समीकरण मैंने तुम्हें लिखवा रखी है। उपचयन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि होगी। जिसमें क्या होगी? ऑक्सीजन में वृद्धि होगी बेटा, ऑक्सीजन में क्या होगी? वृद्धि। अगर ऑक्सीजन में वृद्धि होगी तो देखो, ऑक्सीजन में क्या होगी? वृद्धि, O2 में वृद्धि, ठीक है, और हाइड्रोजन में क्या होगी? कमी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अलग सिस्टम है सर, यहाँ पे अलग सिस्टम क्या है? यहाँ पे अलग सिस्टम ये है सर, इसमें अलग सिस्टम ये है कि यहाँ पे O2 में तो होगी क्या? कमी, और हाइड्रोजन में क्या होगी? हाइड्रोजन में होगी सर वृद्धि। O2 में तो क्या होगी? कमी, O2 में तो क्या होगी? कमी, है ना। देखो है ना, मस्त लग रहा है क्या? दिख रहा है यार ये तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई? चलो कोशिश, देखो इसमें क्या होगा? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है मैं तो। देखो O2 में क्या होगी? वृद्धि, वृद्धि होगी तो हंस रहा है ये, नाला है ना। और हाइड्रोजन में क्या होगी? कमी, हाइड्रोजन में क्या होगी? कमी होगी, ठीक है। इधर देखो, इधर क्या होगा? इधर देखो भाई, इधर क्या होगा? इधर होगा सर O2 में कमी, O2 में कमी, और हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में क्या होगी? वृद्धि होगी।
अब रोले बैठ गए ना, ठीक है, मस्त लग रहा है गुरुजी। हाँ बेटे मस्त लगेगा, ठीक है, हो गया ये। उदाहरण तो मैंने लिखा रखे हैं दो दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व एक्स एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। बताओ, भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स, भूरे रंग का क्या होता है बताओ, बताओ भाई, भूरे रंग का क्या होता है, बताएंगे सभी, बताओ भूरे रंग का क्या होता है, बताओ। कॉपर होता है सर, क्या होता है, कॉपर। कॉपर का मतलब तांबा। तांबा कैसा होता है, भूरे रंग का होता है बेटा। इसका रंग का होता है भूरे रंग का। तो देखो इसमें लिख लेंगे, ठीक है। चलो लिखते हैं अभी अपन। एक भूरे रंग का चमकदार था तो एक्स को वायु की उपस्थिति में, एक्स का मतलब है कॉपर, ठीक है, और इसमें किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, वायु की। वायु का मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये क्या बनेगा, CuO बनेगा। मतलब क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। इसको जब संतुलित करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस तत्व एक्स एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो इस तत्व का नाम तो ये एक्स तत्व था, इसका नाम तो क्या हो गया, कॉपर। क्या हो गया बेटा, कॉपर हो गया। और जो काले रंग का बना है उसको बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। क्या बनेंगे, कॉपर ऑक्साइड बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। बताओ आ गया बात समझ में, आ गई बात समझ में। चलो ठीक है, आगे देखें। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। ये पेंट बुरसेट वो वाली नहीं है, ऊपर चढ़ा चढ़ा के यहाँ पे गुरुजी ये लो यहाँ तक हटा, ऐसे नहीं करना है ना, वो वाली पेंट नहीं है। ये वो है जो अपन करते हैं, कूलर वूलर पे करते हैं, दरवाजों पे करते हैं, वो वाली पेंट है। ये तुम्हारे पहनने वाली पेंट नहीं है। आ जाओ, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। गुरुजी मजा मत लो तुम, क्यों क्यों ना लूँ मजा, तुम मेरा ले रहा हो मैं तुम्हारा ना लूँ, ले लो गुरुजी, ठीक है। देखो लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं बेटा, इसलिए करते हैं ताकि उन पर उनका संक्षारण ना हो, उनके ऊपर जंग ना लगे, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं भाई, बताओ। एक मिनट, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, बताओ। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, तो हम इसमें बताएंगे कि जब भी लोहे की वस्तुएं जो होती हैं वो वायु, नमी, आर्द्रता, इनके वायु, नमी और अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो जो धातु, जो लोहा होता है उसकी ऊपरी परत कमजोर हो जाती है तथा वह वायु के साथ अभिक्रिया करके, जो तुम्हारी जो लोहे की धातु होती है वो वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेती है, भूरे रंग की परत बना लेती है। क्या बना लेती है, भूरे रंग की परत बना लेती है, ठीक है। और वो परत किसकी होती है, फेरस ऑक्साइड की। एक चीज और याद रखेंगे, जंग लगने के बाद, देखो इसको यहाँ पे नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के, ठीक है, नोट डाल के लिखेंगे। जंग लगने के बाद धातु का वजन बढ़ जाता है बेटा। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। धातु का वजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। जंग लगने के बाद, जंग लगने के बाद, ये जंग है भाई, जग नहीं है। कहीं जग लगा दो तुम, जग लगने के बाद नहीं, जग नहीं है बेटा, जंग है। देखो हाथ काले पड़ गए ना मेरे आज, बहुत कड़े से रहता है मेरे यार, काले गोरे का। चलो ऐसा नहीं है, काले रंग तो मुझे बहुत पसंद है बेटा, काला, ठीक है। देखो जंग लगने के बाद, हाँ काला रंग की कह रहा हूं, नालायक, देखो नालायक हरामी कहीं के। देखो जंग लगने के बाद धातु का वजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तुमने देखना कि जैसे मान लो 1 किलो की धातु है, 1 किलो के लोहे का टुकड़ा लेना या 1 किलो की लोहे की कोई भी चीज लेना, उसके ऊपर जंग लग जाता है, लगने मतलब लग जाने देना। लगने के बाद में जब जंग लग जाए तो उसको तोल के देखना, उसमें भार बढ़ जाएगा, उसका वजन बढ़ जाएगा बेटा, उसका वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज को लिख लेंगे अपने, ये वाली चीज को अपने नोट्स में, जो पीछे मैंने बोला था ना कि जब चैप्टर खत्म हो जाए तो 1-1.5 पन्ना छोड़ेंगे, ठीक है, तो उसमें लिख लेंगे ये, ठीक है। जंग लगने के बाद धातु का वजन बढ़ जाता है। चलो लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं भाई, संक्षारण से बचाने के लिए। अभी कितने नंबर में पूछेगा, मान लो 1 नंबर में पूछे कि भाई लोहे की वस्तु हम पेंट क्यों करते हैं, तो इसमें लिखना है भाई कि संक्षारण से बचाव के लिए। अगर मान लो 1 या 1.5 नंबर में पूछे, 2 नंबर में पूछे, तो उसमें लिखना है कि लोहे की, हम जो लोहे की वस्तु होते हैं हम उसको पेंट क्यों करते हैं, तो इसमें बताना है कि जब भी लोहे की वस्तुएं नमी, आर्द्रता और अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उनकी ऊपरी परत कमजोर हो जाती है तथा धातु के ऊपर लालिमा युक्त
लाल भूरे, लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, जिसमें धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है तथा धातु की गुणवत्ता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अतः धातु की गुणवत्ता कम न हो, इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, लोहे की वस्तुओं को हम क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। देखो बता दो इसको, ये वाली चीज लिख ली भाई सभी ने, इसको स्टार लगा के प्रश्न पूछते हैं यहाँ से एबेसेदे में। जंग लगने के बाद धातु का वजन होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, समान रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो इसमें बोलेंगे तेल एवं वसायुक्त खाद्य सामग्री को, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित इसलिए किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? अक्रिय गैस है, जो कि हम क्या करते हैं? वायु को हटाकर नाइट्रोजन का प्रयोग कर लेते हैं, जिसके कारण हम क्या होती है? जो भी खाद्य सामग्री होती है वो क्या करती है? अभिक्रिया नहीं करती या उपचयित नहीं होती, जिसके कारण उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन नहीं होता। तो क्या बोलेंगे? तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित इसलिए किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, जो कि खाद्य पदार्थ के साथ मिलकर या खाद्य पदार्थ के साथ उपचयित नहीं होती, या खुद खाद्य पदार्थ के साथ उसका अपचयन नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं? वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस को प्रयोग में लेते हैं, या फिर तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन गैस से प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं। भाई मैं अकेला ही हूं तो मुझे देखना पड़ता है, कहीं आवाज चली जाए, कभी कुछ हो जाए, है ना, बहुत सारी दिक्कत रहती है। चलो अभी आज क्या सर नहीं है यहाँ पे, तो मुझे देखना पड़ता है। देखो, निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण की मैंने तुम्हें बताया था कि भाई संक्षारण लिखना है। ठीक है, तो संक्षारण क्या होता है? मैंने तुम्हें अभी बताया, यही परिभाषा चल रही है अपनी, है ना। संक्षारण क्या होता है? जब भी कोई धातु की वस्तु खुले वातावरण में रह जाती है और किसके संपर्क में? नमी, आर्द्रता और अम्ल आदि के संपर्क में आ जाती है, तो धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, जिसके कारण उसकी गुणवत्ता क्या हो जाती है? गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। लोहे पर जंग लगना, तांबे के ऊपर हरी परत का छड़ना और चांदी के ऊपर काली परत का छड़ना, ये सब किसके उदाहरण है? संक्षारण के उदाहरण है बेटा। किसके उदाहरण है? संक्षारण के। विकृत गंधिता क्या होती है? विकृत गंधिता जब भी कोई खाद्य सामग्री, तेलीय या वसायुक्त खाद्य सामग्री, जब भी तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ खुले वातावरण में रह जाते हैं तो वह ऑक्सीजन से क्रिया करके वह पदार्थ क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है, अर्थात उस पदार्थ का उपचयन हो जाता है। उपचयन हो जाता है, जिसके कारण उसकी स्वाद और गंध में क्या आ जाता है बेटा? उसकी स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है सर। उसकी स्वाद और गंध में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे? इसलिए हम इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? इस प्रक्रम को इसलिए मतलब उसकी क्या? खाद्य पदार्थ की गंध एवं इसमें गंध में और उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। इसको क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। देखो, अगर किसी को लग रहा हो जल्दी पढ़ा रहे हैं, तो आप देखो जो शुरू से क्लास ले रहा है ना, उसको 1% भी नहीं लगेगा जल्दी पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं इतनी बार रिवीजन करा चुका हूं कि ये भी मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, है ना। देखो कितनी बार करा दिया, जो शुरू से क्लास ले रहे होंगे उनको पता होगा, है ना। अगर देखो भाई किसी को जल्दी लग रहा है तो उसको धीमा कर लेंगे। यूट्यूब पे अपने पास ऑप्शन आता है इस तरीके से, एक सेटिंग का चित्र होगा। हाँ, तुम्हारी सेटिंग का चित्र नहीं है, नालायकों की दूंगा थप्पड़, है ना, हरामियों। देखो इस तरीके से सेटिंग का चित्र आएगा। देखो इस तरीके से यूं, है ना, इस तरीके से चित्र, एक चित्र होगा। उस चित्र पे अगर क्लिक करेंगे देखो इस तरीके से है वो। ठीक है, देखो 1 मिनट। मैं नहीं आ रहा क्या? तुझे दिखा देता कहीं। मैं नहीं आ रहा भैया ना। चलो ऐसे ही देखते हैं, इस तरीके से आएगा, तरीके से, है ना। ये है सेटिंग का चित्र। ठीक है, तुम्हारे फोन की नहीं, ये तुम्हारी वाली सेटिंग नहीं है, नालायकों की दूंगा थप्पड़। ये क्या है भाई? ये तुम्हारे इस तरीके से आता है, उसमें यूट्यूब में आएगा भैया ना। यूट्यूब में आएगा, तब इस पर क्लिक करोगे, वहां पे इस तरीके से स्पीड लिखी आएगी, स्पीड SPEED, स्पीड। वहां पे होगा 1 गुणा 2 गुणा, है ना, 1.5 गुणा। तो इसमें धीमा भी होता है, 0.75, 0.5, 0.25, इस तरीके से। तो जो तुम्हारे चूज करनी है, जैसे तुम 1 पे चल रही होगी, उसको अगर जल्दी लग रहा है, किसी को अगर जल्दी लग रहा है उसको धीरे पढ़ना है तो इस 0.5 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और अगर किसी को धीमा लग रहा है, तेज करना है, तो 2 गुणा पे कर लेंगे। ठीक है, चलो
गुरुजी ये तो सब आता है हमसे, हाँ मुझे पता है बेटा सबसे आता है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये चैप्टर की मैंने सारी चीज़ें करा दी हैं। अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ तुम्हें, इसमें नीचे एक प्रैक्टिकल लिख रखा है, वो भी अपन पढ़ लेते हैं, क्या पता प्रश्न कहीं से टपक सकता है भाई। हाँ देखो, निम्नलिखित क्रियाकलाप कीजिए, कर लेंगे गुरुजी, काय क्या करना है भाई बेटा, देखो देख लो, निम्नलिखित क्रियाकलाप कीजिए, कर लेंगे। 4 बीकर लेना है, उनको ABCD से चिन्हित करना है भाई। 4 बीकर ले लेंगे, ये लो 4 बीकर, हम तो यही मार ले बैठे हम तो ले लो कोई 4 बीकर, ये लो 4 बीकर लेना है और उनको ABCD का नाम से चिन्हित करना है। A B तथा C में 25 ml जल लेना है, D में कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है। ले लोगा गुरुजी, कॉपर सल्फेट का विलयन लेगा, पीसा कौन, पानी वानी तो ले लेंगे, जल वल तो ले लेंगे, चलो कोई बात को मत लीजिए लेकिन समझ लो भी, मान लो, ठीक है। तो 4 बीकर ले लेंगे, 1 2 3 4। गुरुजी किसे बीकर है, हमारे ईशा है बेटा, तुम्हारे सही हो तो तुम समाज सही से ले लीजिए, ठीक है। या A होगो या B होगो या C होगो या D होगो, ठीक है सर कोई बात कौन, तो ले लियो भी तो कही है जो, ठीक है। इनमें 3 में पानी ले लियो बेटा, 3 में पानी ले लियो पानी, ठीक है गुरुजी, आज ब्लू है पानी पानी, आज दिल भी सानी सानी सानी। और ये ले लिया अपन ने कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक है बेटा। बताओ कोई दिक्कत है हमें, कोई दिक्कत कौन गुरुजी। तो देखो ABC में 25 ml जल लीजिए, D में कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए, प्रत्येक बीकर में रखे द्रव का तापमान माप कर उसे नोट कीजिए। मान लो इसका तापमान देख लेंगे, इसका तापमान और इसका तापमान, ठीक है। उनको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, निर्जल कॉपर सल्फेट एवं लोहे के छीलन को 2 स्पैचुला के परिमाण के बराबर क्रमशः ABC तथा D बीकर में अलग अलग डालकर उसे हिलाइए। अब देखो भाई है ना, काय करवा और पूरा तेरी, ये तो गया भाई, हाँ भाई गया, चलो कोई बात नहीं। पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, निर्जल कॉपर सल्फेट एवं लोहे के छीलन को 2-2 स्पैचुला, मतलब पहले वाले जो बीकर थे, ठीक है। क्रमशः का मतलब है, क्रमशः का मतलब एक के बाद एक डालेंगे, ठीक है ना भाई, एक के बाद क्या डालेंगे, एक मतलब लगातार, मतलब इसने वो दे रखा है, क्रमशः का मतलब होता है सीक्वेंस में, सीक्वेंस का मतलब इसमें भाई देखो, पहला जो बीकर था उसमें पोटेशियम सल्फेट का, दूसरे में अमोनियम नाइट्रेट का और तीसरे में निर्जल कॉपर सल्फेट। निर्जल का मतलब होता है जिसमें जल नहीं हो, जिसमें जल या नमी नहीं हो, उस कॉपर सल्फेट। और चौथे में लोहे की छीलन, लोहे की छीलन का मतलब जैसे लोहे को मतलब खरादते हैं ना अपन, खरादने का मतलब ऐसे नहीं समझोगे तुम, जैसे लोहे को घिस लेते हैं अपन, जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी की घिसाई होती है ना, वैसे लोहे की घिसाई भी होती है। और घिसने के बाद में क्या बच जाती है, उसकी छीलन बच जाती है। क्या बच जाती है, छीलन, वो स्प्रिंग सी, कई बार तुमने देखे हो जूने देंगे, जूने लोहे के, वो एक तरीके से छीलन ही होती है ना। तो देखो लोहे की छीलन, 2 स्पैचुला के परिमाण, स्पैचुला क्या होता है भाई, इस तरीके से चम्मच जैसा होता है, इस तरीके से ना स्पैचुला, ठीक है। चम्मच एक तरीके से चम्मच होता है, तो इसको बोलते हैं स्पैचुला के परिमाण के बराबर ABC तथा D में बीकर में अलग अलग डालकर उसे हिलाइए। इनको डाल लेना है और हिलाना है, ठीक है, हिलाना है। उसके बाद में क्या होगा, अंत में प्रत्येक मिश्रण का तापमान माप कर उसे नोट कीजिए, कर लेंगे गुरुजी। पता लगाइए कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी और कौन सी ऊष्माशोषी है। कहीं पता चला को, जिसका तापमान अधिक होगा वो कैसी हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी, और जिसका तापमान क्या होगा, कम होगा, मतलब जो पहले था और उससे कम हो गया। जैसे मान लो ये बीकर थे ना, इस तरीके से 1 2 3 और 4, मान लो इसका 20 डिग्री था, इसका 30 डिग्री था, इसका 40 और इसका 50, ठीक है। मान लो इस 50 का कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखो 50 से 10 हुआ है, मतलब कम हुआ है। अगर तापमान कम हुआ है तो ये कैसी हो जाएगी, ऊष्माशोषी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ऊष्माशोषी हो जाएगी बेटा, कैसी हो जाएगी, ऊष्माशोषी, ठीक है, ठीक है। और अगर ये 30 है, इससे अगर मान लो ये 50 हो गई, मतलब इसी में क्या है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा और बनी है, ठीक है। चलो कर लेंगे इसको, कर लेना भाई। अगर भाई पैसे वैसे हो तो देखो, मेरे पास तो है नहीं पैसे, है ना, मैं तो हूँ गरीब आदमी भाई, गरीब आदमी हूँ बिल्कुल। देखो पैसे वैसे की बात मत किया करो, ठीक है। चलो देखो भाई, इस तरीके से तुम्हारे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ना। सभी की दया दृष्टि रही है और सभी का योगदान, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। देखो अब एक बार एक चीज और कर लेते हैं अपन, 2022 के क्वेश्चन बता देता हूँ तुम्हें बोल कर, ठीक है, बोल कर मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो भाई, मैंने सारी चीजें तुम्हारे लिए तैयार तो कर रखी है ना, लेकिन थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई मेरे। देखो तुम्हें दिखाता हूँ, मजाक लगता है लेकिन नालायक को क्या करूँ मैं। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, तुम्हारे लिए नालायक को पूरा चैन वैन सब उजाड़ रखा है। कोई है ही नहीं, अब क्या करे भाई, है कोई है ही नहीं, सबका कटता है, मेरा भी कटा है, कटा है कि नहीं कटा, पता नहीं सर, अरे नहीं कटा कुछ भी, नालायक को। चलो जो जाते हैं वो चले जाते हैं, है ना, जो नहीं जाते वो रह जाते हैं। चलो देखो पहला चित्र है, लोह धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। देखो इसमें क्या होगा बेटाओ, इसमें इस तरीके से अपने पास एक परख नली टाइप में होगी। देखो
चलो मैं इसको इस पे ही समझाता हूँ तुम्हें, गूगल पे निकाल के समझाता हूँ। चलो ब्राउजर का सर्च, लोह धातु, पेपर, रिएक्शन विद चलो देखो, कहाँ मिलेंगे जाने वाले, कहाँ मिलेंगे आने वाले। चलो ये दिख रहा है सभी को, देखो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे जूने की तरह ले लिया, ठीक है, ये जूने की तरह नहीं होता, ये क्या होता है भाई, ये मतलब ग्लास वूल होता है। ग्लास वूल का मतलब एक तरीके से कपड़ा होता है एक तरीके से, ठीक है, किसका, जिसमें कांच वाच होता है। इसमें क्या करते हैं, इसको भिगो लेते हैं अपन, क्या कर लेते हैं, भिगो लेते हैं, भिगो के अपन इसको इस पर रखने ली के लास्ट में डाल देते हैं। जब इसको यहाँ से गर्म करेंगे तो ये जो पानी था इसमें जो पानी था वो क्या बनेगा, भाप बनेगा। यहाँ पे क्या डाल दिया, ये लोहे का टुकड़ा डाल दिया, तो ये लोहे का टुकड़ा क्या बनेगा भाई, यहाँ पे ये क्या है, लोहे का टुकड़ा है। अब इस लोहे के टुकड़े में क्या होगी, भाप से अभिक्रिया होगी, भाप से अभिक्रिया होगी, जो गैस बनेगी वो इसमें से निकल जाएगी, ठीक है। और कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी बेटा, कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये क्या है यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे, वाटर है बेटा, क्या है, वाटर, ठीक है। ये भी स्टैंड है, ये क्या है, स्टैंड है। ये क्या है अपने पास, ये ट्यूब है, डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डिलीवरी ट्यूब। और ये वाला भूरे रंग का क्या है, कोर्क है बेटा, ये क्या है, कोर्क, ठीक है, ठीक है भाई। चलो आगे बात समझ में, आगे बढ़े, चलो दूसरा देखेंगे, ये चित्र हो गया। दूसरा है भाई, मैग्नीशियम रिबन की वायु में दहन कर वाच गिलास में इकट्ठा होने वाले उत्पाद के नाम का नाम सहित नामांकित चित्र बनाइए। तो मैंने अपन ने बनाया उसको, उसमें क्या होता है, मतलब मैग्नीशियम धातु होती है, मैग्नीशियम का होता है ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना लेता है, सफेद कलर का पाउडर बनता है, ठीक है। ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, करा दिया मैंने। ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए, ये समझा दिया। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को देखो, बाकी सारी चीजें मैंने तुम्हें करा दिया है, ठीक है। इनके बारे में कल डिस्कस कर लेंगे अपन और, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है 2022 के क्वेश्चन मैंने बता दिए, 2023, 24 और 25 में कल PDF लगा के उसमें से अपन कर लेंगे, ठीक है। और फिर अपन कल से अपना पूरे मतलब कल तो ये पिछले साल के क्वेश्चन कर रहे होंगे, और जो सूत्र हैं वो वाले कराएंगे। परसों के दिन से अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। परसों से अपना क्या हो जाएगा, सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, लव यू।